आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार है या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र कैसा। और लोकतंत्र में विरोध करने की या विरोध प्रदर्शन करने की जो सीमा है वो कहां तक है। संविधान में भी विरोध प्रदर्शन को संवैधानिक अधिकार माना है। अभी हाल ही में एआई समिट में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस समिट में जाकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया, मतलब कपड़े उतारे, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मानसिकता होती है या क्या मानसिकता है, यही जानने का प्रयास करते हैं। भारत एक गणतंत्र है और हर गणराज्य को एक दिन उस प्रश्न से गुजरना ही पड़ता है जो चुनावी जीत हार से बड़ा होता है। सत्ता किस तरह के विपक्ष को जगह देती है और किस तरह का विपक्ष वह अपने आचरण से स्वयं गढ़ती है। पिछले सप्ताह एआई समिट इंपैक्ट समिट में जहां भारत अपनी तकनीक आकांक्षाओं का वैश्विक प्रदर्शन कर रहा था, कुछ युवाओं ने मंच की सुव्यवस्थित कोरियोग्राफी तोड़ दी। शर्ट उतारकर नारे दिखाए गए। प्रधानमंत्री और वाशिंगटन के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते का यह विरोध था। गिरफ्तारियां हुई, कैमरे मुड़े। प्रधानमंत्री ने इसे गंदी और नंगी राजनीति कहा। भारत के कई चेहरे भी असहज दिखे। गंभीरता का क्षण कुछ देर के लिए तमाशे में बदल गया। पर लोकतंत्र तमाशे से नहीं टूटता, वह कारण की कमी से टूटता है। जब असहमति शालीन भाषा छोड़कर देह प्रदर्शन का रूप ले ले तो समझना चाहिए कि संवाद के औपचारिक द्वार जो हैं वो सिकुड़ चुके हैं। जब विरोध सूट बूट से उतरकर सड़क की भाषा में उतर जाए तो यह संकेत देता है कि कहीं कोई वैध मंच चुपचाप बंद कर दिया गया है। भारत का संविधान एक केंद्र बिंदु के लिए नहीं रचा गया था। इसके निर्माताओं ने केंद्रीकृत सत्ता का दंश देखा था। इसीलिए संस्थाएं गढ़ी गई। संसद बहस के लिए, न्यायपालिका संतुलन के लिए, चुनाव आयोग निष्पक्षता के लिए और मीडिया प्रश्नों के लिए। नेहरू अपनी सीमाओं के बावजूद यह जानते थे कि विपक्ष बोझ नहीं है, एक सेफ्टी वाल्व है जो दबाव को बाहर निकालने का रास्ता होता है, अन्यथा भट्टी फट जाती है। आज वही वाल्व, सेफ्टी वाल्व जो है वो पतला दिखाई पड़ता है। चुनावी बहुमत अक्सर सरकारों को यह भ्रम दे देता है कि जनादेश ही नैतिक सत्य है। धीरे धीरे नियामक जो हैं वो नरम पड़ते हैं, प्रसारक विनम्र हो जाते हैं, अदालतें ठहर जाती हैं, आयोग भी झुक जाते हैं। यह टूटन की तरह दिखाई नहीं देता, यह तलछट की तरह जमता है और एक दिन नदी का बहाव बदल चुका होता है। जब संसद में जगह कम पड़ती है तो राजनीति हैशटैग में शरण लेती है। यानी कि जब संसद में आप किसी मुद्दे को बात नहीं कर सकते हैं तो आप यक्स पे जाके हैशटैग का प्रयोग करते हैं। जब समिति कक्षों में प्रश्नों को समय नहीं मिलता है तो वह सड़कों पर नारे बन जाते हैं। एआई समिट का विरोध भद्दा था, पर वह लक्षण था जो लक्षणों को वो लक्षण था जिसने सेफ्टी वाल्व का काम किया। लक्षणों को दंडित करने से कभी बीमारी नहीं जाती। लोकतंत्र में जिम्मेदारी बराबर नहीं बंटती है। सत्ता स्वभाव से असमान होती है। कार्यपालिका राज्य की मशीनरी चलाती है, सार्वजनिक भाषा का तापमान तय करती है, संस्थागत संस्कृत का मानक निर्धारण करती है। आत्मविश्वासी सरकार प्रश्नों को आमंत्रित करती है, वह ऐसे संरक्षक नियुक्त करती है जिनकी प्रतिष्ठा जो है दल से बड़ी हो। वह संसद में असुविधाजनक सवालों को सहती है, मीडिया को ठेके पर नहीं देती। वह जानती है कि आलोचनात्मक पत्रकारिता दुश्मनी नहीं है, स्वच्छता है। फिर अगर बात करें इस इंपैक्ट की तो इसमें विपक्ष भी निर्दोष नहीं, विपक्ष भी दोषी है जिन्होंने एआई इंपैक्ट समिट में ये प्रदर्शन किया। नागरिकों को नौटंकी नहीं चाहिए, विकल्प चाहिए। नारे नहीं, नीति चाहिए।
ट्रेंडिंग हैशटैग नहीं चाहिए नेताओं से, उन्हें ठोस वैकल्पिक बजट चाहिए। जब विपक्ष स्वयं को प्रदर्शन में बदल देता है तो विपक्ष अपनी गंभीरता को खो देता है। एक गणराज्य को ऐसे आलोचक चाहिए जो मनाएं लेकिन उकसाएं नहीं। दुनिया के परिपक्व लोकतंत्रों की बात करें तो इसमें ब्रिटेन भी आता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री प्रश्नकाल टकराव को संस्थागत बनाता है। अमेरिका में वाटरगेट सड़कों पर नहीं, सुनवाइयों और अदालतों से सुलझा। दक्षिण अफ्रीका में असहमति को गवाही में बदला। ब्राजील में अदालतें और संसद बार बार कार्यपालिका को संतुलित करती हैं। संस्थाएं इसलिए टिकती हैं क्योंकि रेफरी सीधा खड़ा रहता है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम इससे भी गहरी सीख देता है। गांधी ने विरोध को नैतिक अनुशासन में बदला। अंबेडकर ने चिताया कि संविधान केवल प्रावधानों से नहीं चलता है, संवैधानिक आचरण से चलता है। ऐसा बताया। सुनने की आदत होनी चाहिए। मतभेद को मिटाए बिना बहस करने की आदत होनी चाहिए। पद का सम्मान करने की आदत होनी चाहिए, भले पदधारी हमें पसंद हो या ना हो। किसी गणराज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा शोरगुल वाला विपक्ष नहीं है, बल्कि कमजोर विपक्ष है। कमजोर विपक्ष अहंकार को आमंत्रित करता है। अहंकार संस्थाओं को खोखला करता है और खोखली संस्थाएं जो हैं वो हताश रणनीतियों को जन्म देती है। लोकतंत्र तख्तापलट से कम छोटे छोटे समझौते से अधिक टूटते हैं। वह समझौते जो धीरे धीरे स्वतंत्रता को सजावट में बदल देते हैं। भारत आज तकनीक, अर्थव्यवस्था, कूटनीति में वैश्विक ऊंचाई चाहता है। समिट जो होते हैं वो महत्वाकांक्षा दिखाते हैं, पर दुनिया भरोसा उसी देश पर करती है जो घर में आत्मविश्वासी हों, निवेशक साझेदार प्रतिद्वंदी हों। सब देखते हैं कि अदालतें स्वतंत्र हैं या नहीं, चुनाव निर्विरोध हैं या नहीं, पत्रकार निर्भीक हैं या नहीं। वह गणराज्य को उसकी रोशनी से नहीं, उसके आत्मसुधार की क्षमता से नापते हैं। एआई समिट जो है, एआई समिट घटना भूल जाएगी और नारे भी भूल जाएंगे, पर मूल प्रश्न नहीं मिटेगा कि क्या भारत में वैध असहमत की जगह बढ़ा रहा है या घटा रहा है। क्या वह एक ऐसा विपक्ष गढ़ रहा है जो शासन कर सके, या उसे कार्टून में बदल रहा है। परिपक्व लोकतंत्र आलोचकों की चुप्पी नहीं चाहता, गंभीरता चाहता है। टकराव को दबाता नहीं है, संस्थागत चाहता है। संवैधानिक पदों पर आज्ञाकारी नहीं, साहसी लोग चाहते हैं और समझता है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप संयम है। अंततः कह सकते हैं कि गणतंत्र एक आईना है और शासकों और चुनौती देने वालों दोनों को दिखाता है। अगर प्रतिबिंब विकृत दिखे तो आईना तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता, चेहरा बदलना पड़ता है। विपक्ष की सेहत सत्ता की उदारता नहीं, सत्ता की सुरक्षा है। जब आवाजें सदन में नहीं सुनी जाती तो वह कहीं और मंच ढूंढ लेती है। बेहतर है सदन का दरवाजा खुला रहे और उसके भीतर बोले जाने वाली भाषा उस गणराज्य के योग्य हो जिसकी सेवा का दावा हम सब करते हैं।